हाँ तो भाई ट्रेनिंग स्प्लिट क्या होता है? ट्रेनिंग स्प्लिट कुछ नहीं होता। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। ट्रेनिंग स्प्लिट होता है कि वीक में आप पूरे वीक में कौन सा मसल किस दिन टारगेट कर रहे हो, कितनी बार टारगेट कर रहे हो, एक तरह का रूटीन होता है और कुछ नहीं होता। और आज है हमारा लेग डे, बाकी बातें होंगी लेग डे में और लेग डे के बाद। तो बने रहना, पूरा ट्रेनिंग स्प्लिट आज कवर कर लेंगे और आपको इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला कि कौन सी स्प्लिट फॉलो करनी है कौन सी नहीं करनी है। पूरा आपको समझा दूंगा इस वीडियो में, और तो इसलिए बने रहना। और हाँ भाई, इतने दिन से वीडियो इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी हो गई थी थोड़ी सी तबीयत खराब। अभी थोड़ा सा ठीक हूँ मैं, अब से रेगुलर वीडियो आएगी वापस। Beneath the canvas of a burning sky, dodging embers of a world on fire. Yet there's still hope when you're by my side. They say it's darkest right before the light. Stay with me tonight, far from the fading light. We can leave it all behind, just breathe and feel alive. तो भाई अगर लेग प्रेस पे जा रहे हो ना टीम, तो भाई नीचे जाके इतनी फटती है ना, क्या ही बताऊँ मैं। Each passing flick. हाँ तो भाई ट्रेनिंग स्प्लिट्स की बात हो रही थी। ट्रेनिंग स्प्लिट क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। देखो यार, ट्रेनिंग स्प्लिट से ना इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं, अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो। और कब फ़र्क नहीं पड़ता? जब आपके नंबर ऑफ सेट्स बराबर है एक मसल के एक हफ्ते में। ठीक है, ट्रेनिंग स्प्लिट्स कुछ नहीं होता, बस आप अपने एक्सरसाइजेस को अरेंज करने का एक तरीका है आपके। ठीक है, तो अब कौन सी ट्रेनिंग स्प्लिट ज़्यादा बेटर है, ये बात कोई सी भी बेटर नहीं है। जो आपके लिए बेटर है वो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर देखो, पहले बात कर लेते हैं मेरी खुद की स्प्लिट की। मैं भी करंटली 4 डे स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, और वो है पुल लेग्स पुश आर्म्स रिपीट। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो, मैंने ना अभी तक काफ़ी सारी स्प्लिट्स ऑलरेडी फॉलो कर चुका हूँ अपने 2 साल के लिफ्टिंग करियर में। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था पुश पुल लेग से। उसके बाद मैंने करा है कैलिस्थेनिक्स के टाइम पे ही करा था मैंने पुल लेग्स 5 डे स्प्लिट था वो, पुल रेस्ट पुश लेग्स रेस्ट। तो मतलब ये पुश पुल लेग ही था, बस बीच में 2-3 रेस्ट थे। और ब्रो स्प्लिट भी फॉलो करी है मैंने, और अभी 4 डे स्प्लिट तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो पुश पुल लेग में यार बस मेरे को ये दिक्कत लगती है कि उस टाइम पे देखो इतना पता भी नहीं था मेरे को और इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उस टाइम पे ओवर ट्रेनिंग ज़्यादा हो जाती थी पुश पुल लेग के टाइम पे। तो पुश पुल लेग में यार ऐसा होता है कि एक ही दिन में आपको ज़्यादा मसल ट्रेन करनी होती है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेट्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पुश डे वाले दिन चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप हो गया। ठीक है, तो चेस्ट की कम से कम 2 एक्सरसाइज हो गई, या 6 सेट हो गए, या 4 सेट भी अगर कर रहे हो तो अपने हिसाब से देख लेना। तो फटीग ज़्यादा हो जाता है, तो वही है कि बात वही आ जाती है कि और दिन के काम नहीं हो पाते। ठीक है, और देखो अगर कम टाइम है आपके पास तो पुश पुल लेग ही मत ही करना। और देखो ब्रो स्प्लिट पे आते हैं। ब्रो स्प्लिट में क्या होता है, पूरे हफ्ते में आप हर दिन एक नया मसल ट्रेन कर रहे होते हो। 6 दिन 6 मसल ट्रेन कर रहे होते हो। जैसे मंडे को बैक हो गया, फिर ट्यूसडे को चेस्ट हो गया, ऐसे करके पूरे हफ्ते कर रहे होते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास 6 दिन आप जिम आ सकते हो लेकिन आपके पास जिम करने का टाइम कम है,
तो ब्रो स्प्लिट आप फॉलो कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कस्टम स्प्लिट पे। कस्टम स्प्लिट, देखो कस्टम स्प्लिट ऐसा होता है खुद के लिए आपने खुद से अपने एक स्प्लिट बनाई है। जैसे मैंने अपने लिए एक 4-डे स्प्लिट बनाई हुई है, आप अपने लिए कुछ और बना सकते हो। देखो कस्टम स्प्लिट बनाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बस अपनी जो वीक मसल्स है ना उसको एक सेपरेट डे दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। जैसे मेरे आर्म्स बहुत वीक थे उस टाइम कैलिस्थेनिक्स, और उससे पहले मैं पुश पुल लेग ही कर रहा था, तो आर्म्स वीक रह गए थे काफ़ी, तो मैंने आर्म डे ऐड कर दिया, ठीक है। और जैसे आपके शोल्डर वीक है तो ऐसे भी कर सकते हो, पुल लेग्स पुश और फिर शोल्डर, या फिर आर्म्स को कि पुल या पुश में डिवाइड कर लो, जैसे भी ठीक लगे। और अगर नहीं है आपके पास टाइम बिल्कुल भी जिम जाने का, अगर 2 या 3 दिन ही जिम जा सकते हो हफ्ते में, तो फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। और अगर 3 से 4 दिन है जाने के लिए तो पुश पुल लेग तो कर ही सकते हो, और अगर उससे भी कम टाइम है तो फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, तो ठीक है। हाँ तो देखो भाई, टाइम तो देना ही पड़ेगा, और बिना टाइम दिए आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी को कौन सी स्प्लिट ज़्यादा सूट करती है। अभी फ़िलहाल जो भी स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, मतलब एक स्प्लिट को आपको अगर चेंज करना भी है तो 45 डेज़ या 60 डेज़ बाद चेंज कर सकते हो फॉर अ चेंज, कि मतलब कुछ नया आ जाए ट्रेनिंग में, मतलब समझ गए ना, कि ट्रेनिंग में कुछ नया एलिमेंट मिल जाए ठीक है। बाकी ट्रेनिंग तो सेम ही रहती है, और एक्सरसाइज भी 45 से 60 डेज़ में चेंज कर सकते हो। और देखो ट्रेनिंग स्प्लिट बनाते हुए ना रिकवरी का बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छे से रिकवरी चाहिए होती है कि आप उस स्प्लिट से रिकवर हो जाओ, ठीक है। और ऐसा मत करना कि बहुत सारे सेट्स डाल दिए या फिर ऐसी कोई मसल डाल दी कि अगले दिन उसका जो सपोर्टिंग मसल है, जैसे कि मान लो कि जैसे आज मैंने चेस्ट ट्रेन किया और कल मैंने शोल्डर या ट्राइसेप ट्रेन कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले चेस्ट ट्रेन करा तो आपके ट्राइसेप भी उसमें यूज़ होते हैं और आपके शोल्डर भी उसमें यूज़ होते हैं। प्रेसिंग मूवमेंट कोई भी करते हो फ्रंट डेल्ट हमेशा यूज़ होता है, ठीक है। आप चाहो या ना चाहो वो होता ही है, क्योंकि आपके बॉडी की बनावट ऐसी है। तो और कल आपको फिर से शोल्डर ट्रेन करना है, तो भाई अगर चेस्ट में आप हार्ड गए हो ना, तो अगले दिन आप जब शोल्डर्स करोगे तो आप हार्ड नहीं जा पाओगे, और जितना आप वेट उठा सकते हो उतना नहीं उठा पाओगे, ठीक है। ऐसा होता है। तो आपको रिकवरी का ध्यान रखना है, बिल्कुल रिकवरी इज़ द किंग, ठीक है। क्योंकि रिकवरी में यार मसल जब टूटेगा फिर बनेगा तभी तो ग्रो होगा ना। रिकवरी में आपका जो मसल कब बिल्ड होता है, अगर आपको लगता है ना कि मसल जिम में बिल्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मसल बिल्ड होता है रिकवरी के टाइम, जब आप सो रहे होते हो, ठीक है। और रिकवरी का ध्यान रखना, एक्सरसाइज के सेट्स, नंबर ऑफ़ सेट्स का ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना कि हफ्ते में अगर प्रॉपर मसल बिल्डिंग ही करनी है तो एक मसल को ऐसा, वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि 2 बार ट्रेन करो, पर इट इज़ गुड कि 2 बार ट्रेन करोगे तो आपका मसल ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाएगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अगर आप ग्रो स्प्लिट कर रहे हो, हम लोग अभी उसकी बात कर रहे हैं जो जिनको सिर्फ मसल बिल्डिंग करनी ही है, ठीक है। उनकी बात नहीं कर रहे ऑफिस वालों की, या फिर जिनके पास टाइम कम है, या फिर वो जो भी है, ठीक है। अभी उनकी बात हो रही है जिनको मसल बिल्डिंग करनी है प्रॉपर, ठीक है। हफ्ते में 2 बारी तो एक मसल को ट्रेन करो ही, क्योंकि अगर आज कुछ ट्रेन किया है ना तो अगले 3 दिन के अंदर तो वो रिकवर हो ही जाता है, हो ही जाएगा। अगर ज़्यादा सोरनेस है तो वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ही कम करो, इंटेंसिटी तो मत ही कम करो, मैं एडवाइस करूँगा। क्योंकि देखो अगर वॉल्यूम और इंटेंसिटी में कंपैरिजन किया ना, तो अगर वॉल्यूम इधर है ना तो इंटेंसिटी इधर है। मसल बिल्डिंग के, मसल ग्रोथ के पैरामीटर अगर ले रहे हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रेन करोगे ज़्यादा मसल टूटेगा, ज़्यादा ग्रो होगा। बिसाइड्स आप रिकवरी का टाइम दे रहे हो मसल को, ठीक है। रिकवरी का टाइम देना बहुत ज़रूरी है, रिकवरी के बिना मसल ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो रिकवरी का बिल्कुल ध्यान रखना है।
हाँ तो भाई इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है, और कोई सा भी डाउट हो कमेंट कर देना, रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं। और बस ट्रेनिंग स्पीड के बारे में सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और स्टे सेफ।